राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होनी है। विस्तार से बातचीत करते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद के नेता हैं तेजस्वी यादव। सर, 9 और 10 अक्टूबर को राजद का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में है, राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक है। क्या कुछ महत्वपूर्ण इस बैठक में हम लोग इस बार देखने को मिलेगा? हम लोग को पहले से ही प्रस्तावित है और संगठन का चुनाव खत्म होने वाला है। इसके बाद जो है राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होगा, तो एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ साथ खुला अधिवेशन भी होगा। तो प्रस्तावित ये था कि दिल्ली में ही होना है, तो उसी को देखते हुए हम लोग आज जो है दिल्ली आए हैं उसकी तैयारियों को लेकर के। तो सभी लोग इसमें लगे हुए हैं और क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन खुला अधिवेशन होगा, दिल्ली के तालकटोरा जो स्टेडियम है वहाँ होना है और वाकई में महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको लगता है कि पहली बार जो है खुला अधिवेशन जो है राष्ट्रीय जनता दल का तालकटोरा और दिल्ली में होने जा रहा है। तो ये तो महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि दिल्ली में इसलिए विचार किया गया कि दिल्ली से देश भर में जो है वो संदेश जो है वो जाता है। अब जब 24 का इलेक्शन भी है और हम लोगों का सब लोगों का प्रयास है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का हो या माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का हो, सब लोग एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि भाई विपक्ष को एकजुट किया जाए। तो इस पे तो हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण ये दोनों दिन राष्ट्रीय जनता दल के लिए और विपक्ष के लिए रहेगा। विपक्ष के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण आप बता रहे हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार, लालू यादव साथ में जाएंगे। विपक्ष की एकजुटता भी इससे नजर आएगी। क्या उस दौरान भी हम देखेंगे कि विपक्ष के कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी होल्ड किए जाएं, या फिर आप लोग अपील करेंगे तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से कि जल्द से जल्द एक मीटिंग होल्ड किया जाए? हाँ, नहीं, ये तो होना ही चाहिए। सब लोगों में बात भी यही हुई है, चर्चा हुई है कि सब लोग बैठेंगे और एक बार सोनिया जी वापस आ जाती हैं तो और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों साथ जा कर के मैडम सोनिया जी से मिलेंगे। तो इस पे पहल शुरू है, काम चल रहा है। बिहार में अपराध को लेकर दोबारा से जो अब विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी बिहार में, वो आपके ऊपर हमलावर है। लगातार आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से बढ़ रही है, विशेष तौर पे पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला देखने को मिला है पिछले 2 दिनों से। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या लॉ एंड ऑर्डर को और दुरुस्त करने की ज़रूरत अब ज़्यादा हो गई है? आप देखिएगा, कोई अपराध बढ़ नहीं रहा है। एक आध इंसिडेंट को ज़्यादा जो है तरजीह दी जा रही है। अब जो हादसा भी हुआ है पटना में, कहा जा रहा है कि आरजेडी नेता, पहली बात स्पष्ट हम बता दें, वो कोई आरजेडी नेता नहीं रहे। 8 साल पहले ही उनको जो है पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अब कुछ लोग लगे हुए एक एजेंडे पे काम करने। अब इसका कोई दवा तो है नहीं। जब बीजेपी सरकार में रहती है तो मंगल राज रहता है, जब आउट रहती है तो जंगल राज रहता है। इसका एक्सप्लेनेशन तो वो आज तक दे नहीं पाए हैं कि ऐसा कैसे। तो एक परसेप्शन जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। अब आप देखिएगा कितना काम हो रहा है। अभी 1 महीने हमको हुआ है ओथ लिए हुए। हम लोगों ने सारे विभागों की समीक्षा करके हर जगह काम शुरुआत कर दी है। पटना को इतना हाईटेक बनाया जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए कि अर्बन डेवलपमेंट ने एक बिल्डिंग बनाई है एसपी के कैंपस में, जहां पूरा इंटरनेशनल लेवल की सुविधा है। अगर मैं ट्वीट पे जाइएगा, हम तो कुछ दिन पहले गए थे समीक्षा करने, कुछ दिनों में उसका उद्घाटन भी होना जा रहा है। तो जितना सर्विलेंस होगा पटना का वो भी होगा और एक से एक इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं कि आप कहीं भी फंसे हैं तो कई लोकेशंस पे एक बटन रहेगा, उस लोकेशन पे बटन दाबिए, यू कैन डायरेक्टली बी इन कॉन्टैक्ट विद द हेडक्वार्टर। तो वहाँ से सारी चीज़ें, हर जगह CCTVs कैमराज लगाए गए हैं, कई हज़ारों की संख्या में। और भी प्रस्तावित है कि और भी कैमरा हम लोग लगाएं। तो कहने वाले को कहने दीजिए, यहाँ कानून का राज है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे हम लोग करने वाले नहीं हैं। जो गलती करेगा उसको सज़ा होगी। अगर ऐसी घटना हुई है तो उसको सज़ा मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। एकदम ये क्लियर मैसेज लोगों को जाना चाहिए।
गलत कीजिएगा तो आपके साथ कानून जो है कार्रवाई करेगा। तो उसलिए हम सब कुछ लोग ऐसे परसेप्शन बनाने में लगे हुए हैं, कुछ लोग हैं, हम तो खुल के नहीं बोलना चाहते हैं, बुरा लगता है लोगों को, लेकिन अब ये पुराना स्टाइल का जो सेम स्ट्रैटेजी जो कुछ लोग अपना रहे हैं कि परसेप्शन बिगाड़ दिया जाए, स्टोरी बनाई जाए, इससे काम चलने वाला अब नहीं है। बिहार के लोग जान रहे हैं। आपसे सवाल भी पूछा जा रहा है, आज ही सुशील मोदी ने ट्वीट किया कबाब मंत्री और साथ में कार्तिकेय सिंह के ऊपर एक बार फिर से विपक्ष लगातार हमलावर हो गई है कि वो फरार हैं। कुछ दिन पहले तक वो मंत्री थे, वो हिस्सा ले रहे थे कई कार्यक्रम में, अब वो फरार हैं। इन सब सवालों पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए कौन क्या कहता है, कुछ लोग कहने वाले तो कह रहे थे मेरा मॉल है जी। तो बार बार ये कहते रहेंगे, हम जवाब देते रहेंगे क्या? तो कोई कहने का मतलब नहीं। अब जाके ज़रा पूछो ना, जब बीजेपी नेताओं का मॉल में नाम आया है, खट्टर जी का हो या उनके एमपी का हो या मेयर का हो, जब हमने पूरा दस्तावेज दिखा दिया तो कोई जा कर के पूछे ना। यही जितना चिल्ला रहे अगर जाके पूछे, जब तक मॉल कर रहे थे, अब जाके सीबीआई से पूछे क्यों नहीं जाकर के खट्टर जी पे कार्रवाई कर रहे हो जी। तो इन लोगों का कहना है क्या है, ये तो लोगों का रोना है ना। ये तो लोग रो रहे हैं सत्ता जाने के लिए। सत्ता जाने के लोग असल में सत्ता तो जाने की वजह से ये लोग परेशान हैं ही, लेकिन खुद का इनके ही पार्टी के लोगों ने कुछ उद्धार नहीं किया, इसका ज़्यादा पीड़ा है। पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का उद्धार नहीं हो आप कह रहे हैं। अमित शाह वहाँ 2 दिवसीय यात्रा पे जाएंगे, विशेष तौर पे सीमांचल पे जाएंगे। गिरिराज सिंह जैसे नेता लगातार कहते आए हैं कि बिहार टेररिज्म के लिए स्लीपिंग सेल बन गया है, वहाँ पे अब ज़रूरी है। पीएफआई जैसे संगठन वहाँ तेज़ी से फैल रहे हैं, एनआईए वहाँ जाती है, छापेमारी करती है। कैसे आप देखते हैं? और ये भी अमित शाह के कार्यक्रम को कहा जा रहा है कि सीमांचल में जाके वो समीक्षा भी करेंगे कि क्या वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिगड़ी है, सीमावर्ती इलाका है वो, सीमाओं की सुरक्षा का क्या है, और साथ ही पूर्णिया में एक महारैली भी करेंगे, करीब उसमें 2.5 लाख से ज़्यादा लोग जाएंगे। कोई देश का इंटरेस्ट नहीं है, इनका अपना इंटरेस्ट है, भाजपा का अपना इंटरेस्ट है, अपना एजेंडा लागू करने जा रहे हैं। चीन घुस गया है, गांव बसा लिया है भारत की धरती पे, लद्दाख के इलाकों में, वहाँ जाए ना, क्यों नहीं जाते? जाए, खदेरे चाइना के लोगों को बाहर। बड़ी चिंता हो रही है, यहाँ तो ऐसी कोई बात हुई नहीं आज तक, तो माहौल क्यों गंदा करने आ रहे हैं? बात को समझना चाहिए। और पहले से कोई पूर्व में इनका कोई कार्यक्रम तो तय नहीं था, इन लोगों का तो बहुत पूर्व में तय हो जाता है कार्यक्रम। ये सरकार हटते ही इनका कार्यक्रम बन गया। और चलो, भारत के गृह मंत्री कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, आए, लेकिन आ रहे हैं तो कुछ हमारी उम्मीदें भी तो हैं, बिहार की आकांक्षाएं भी तो हैं। जो इन्होंने वादा किया था उसका कुछ तो बोल दें भाई जी। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पे बात करें, बिहार के विशेष पैकेज के बारे में बात करें। ये लोग जो नौकरी देने की बात कर रहे थे 2 करोड़, उसके बारे में बात करें। ये भी बिहार के लोग जो रेलवे में जो भर्ती होना चाहते हैं, आर्मी में जो अग्निवीर इन्होंने स्कीम लाया, इसके बारे में स्पष्टीकरण करें कि क्या बात है। और बिहार अभी बाढ़ सुखाड़ से ग्रस्त था, ज़रा बताइए कि बिहार के लिए बाढ़ के इलाकों के लिए क्या ला रहे हैं, सुखाड़ के इलाकों के लिए क्या ला रहे हैं। तो इस पर दम मत करें। इनको इतना ही खतरा है, जो घुस गया उसकी चिंता नहीं है, शायद ये सीमा पर है तो होगा। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं? ये सब एजेंडा अब चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में पोस्टर लग गया है नीतीश कुमार का अखिलेश जी के साथ कि अब विपक्ष जो है मजबूत होने जा रहा है। क्या हम लोग नीतीश कुमार को विपक्ष के चेहरे के तौर पे बहुत जल्द देखेंगे, और क्या उनके अंदर विपक्ष काबिलियत देख रहा है, देश का नेतृत्व लेने के लिए वो तैयार है? एक बात स्पष्ट तो उन्होंने कर ही ना दिया है कि उनकी जो भूमिका है कि सब लोगों को लामबंद करें, गोलबंद करें, और उनकी कोई इच्छा नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। ये तो स्पष्ट है। तो विपक्ष के बड़े नेता तो हैं, और वो बड़ी जिम्मेवारी भी है कि सबको
गोलबंद कर रहे और लोगों से मिल रहे, ये तो अच्छी पहल है। तो इसमें कोई, सब लोग बैठेगा, सब चीज़ें होंगी, सब ठीक होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे क्या बहुत जल्दी हम लोग ये देखेंगे कि राजद का कमान आपके हाथ में जा रहा है, युवा नेता हैं आप, लालू यादव की तबीयत भी इधर ठीक नहीं रह रही है, तो कार्यकर्ताओं में इस चीज़ को लेके ज़रूर सवाल भी होगा और आप तक भी सवाल पहुँच? नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं है। हमें जो जिम्मेदारी दी गई, खास तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भरोसा जताया अब तक, या पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारियों ने हम पे जो विश्वास जताया है, हमारी कोशिश रहती है उस पर खड़े होने का। और आप देख लीजिए, इतना मजबूत नेता और इतना बड़ा मास लीडर कहाँ मिलता है किसी को। हम लोग तो भाग्यशाली हैं कि लालू जी हम लोगों के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, तो हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में अपराध बढ़ नहीं रहा, लेकिन ढिंढोरा ज़्यादा पीटा जा रहा है। इसके अलावा सभी सवालों पे बेबाकी से जवाब तेजस्वी यादव ने दिया। कैमरा पर्सन के साथ नेहा जी, मीडिया, दिल्ली।